भगवान की कृपा। एक राजा था। वह जब भी पूजा के लिए मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाई और बाई पैरों को पकड़कर बैठ जाते थे। दाई ओर वाला भिखारी कहता कि हे भगवान, तूने राजा को सब कुछ दिया है, मुझ पे भी अपनी कृपा बरसा। और बाई ओर वाला भिखारी कहता है कि हे महाराज, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, अगर आप मुझ पर थोड़ी दया कर दे तो मेरा भी कुछ भला हो जाए। उसकी बातों को सुनकर दाई ओर वाला भिखारी कहता है, मांगना ही है तो भगवान से मांग, राजा से नहीं, क्योंकि भगवान ही मालिक है। इतने में बाई ओर वाला भिखारी गुस्से से कहता है, तू चुप कर मूर्ख। उन दोनों की बातों को सुनकर राजा अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाई तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा भगवान से ही मांगता है और इसलिए भगवान उसकी पुकार एक दिन जरूर सुनेंगे। लेकिन जो भिखारी बाईं ओर बैठता है वो हमेशा मुझसे ही विनती करता रहता है। इसलिए तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन को सोने और चांदी से आधा भरकर उसके ऊपर खीर डालकर उस भिखारी को दे आओ। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी खीर पाकर मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाते हुए बोला, वाह कितना स्वादिष्ट है ये खीर, इसे खाकर कितना आनंद आ रहा है। ऐसा खीर तो मुझे भगवान भी नहीं खिला सकते। और किसी ने मुझसे कहा था कि मांगना है तो भगवान से मांगो, क्योंकि भगवान ही मालिक है। ये देखो, मैंने राजा से मांगा और मुझे मिल गया। खीर खाने के बाद जब भिखारी का पेट भर गया तो उसने बर्तन में बचा हुआ खीर दूसरे भिखारी को दे दिया। और अगले दिन राजा जब पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाई तरफ वाला भिखारी तो आज भी वहीं बैठा है, लेकिन दाई ओर वाला भिखारी आज गायब है। तभी राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कल खीर से भरा बर्तन नहीं मिला जो आज भी तुम यहीं हो? राजा की बातों को सुनकर भिखारी कहता है, हाँ महाराज, मुझे वो खीर से भरा हुआ बर्तन मिला था और उसका स्वाद लाजवाब था। मैंने तो पेट भरकर खीर खाई और उसके बाद मैंने बचा हुआ खीर दूसरे भिखारी को भी दे दी, क्योंकि वो मूर्ख हमेशा कहता था कि भगवान देगा भगवान देगा, पर कल मैंने उसकी पेट भरी, इसलिए आज वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा, तभी तो आज वो नहीं आया। पर राजा को उसके ना आने का कारण पता चल चुका था, इसलिए राजा मुस्कुराते हुए बोले, आखिर भगवान ने उसका पुकार सुन ही ली।